नमस्कार साथियों रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मालिक अर्णव गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थोदास गुप्ता के बीच एक कथित व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, जिसने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े कर दिए हैं और मीडिया और पॉलिटिकल पावर के बीच के नेक्सस को एक बार फिर सतह पर ला दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला और हम सब के लिए क्यों कंसर्न पैदा करता है, इसी विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों 8 अक्टूबर 2020 को मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उसने टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से संबंधित धोखाधड़ी की एक गतिविधि को डिटेक्ट किया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके साथ साथ 2 मराठी चैनल्स फक्त मराठी और बॉक्स सिनेमा को इस मामले में अभियुक्त बनाया और आईपीसी के सेक्शन 409 ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 420 चीटिंग, सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन के तहत इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। मुंबई पुलिस ने यह बताया कि इन चैनल्स ने अपनी टीआरपी को बढ़ा हुआ दिखाने के लिए टीआरपी के सिस्टम को मैनिपुलेट किया है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क, जो टीआरपी के पूरे सिस्टम को मैनेज करने वाली संस्था है, मुंबई पुलिस ने इसके फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पार्थोदास गुप्ता को दिसंबर महीने में गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस ने यह बताया कि पार्थोदास गुप्ता ने टीआरपी टेम्परिंग केस में मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई है। दोस्तों, पार्थोदास गुप्ता जून 2013 से नवंबर 2019 तक बार्क के सीईओ रहे थे। 11 जनवरी 2021 के दिन मुंबई पुलिस ने इस मामले में लगभग 3400 पेज की एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की। इसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में रिपब्लिक टीवी के मालिक अर्णव गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के बीच ये कथित व्हाट्सएप चैट उभर करके सामने आया है। दोस्तों, इस व्हाट्सएप चैट के बारे में बात करते समय मैं कथित शब्द का प्रयोग करूंगा क्योंकि ये अभी तक प्रूव्ड नहीं है। हालांकि अर्णव गोस्वामी ने केवल व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही चिल्ला करके रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया था, लेकिन जर्नलिज्म की भाषा में जब तक कोई चीज प्रूव्ड ना हो तो उसके पहले कथित शब्द का ही प्रयोग सही है, इसलिए मैं कथित शब्द का ही प्रयोग करूंगा। वैसे तो दोस्तों ये कथित व्हाट्सएप चैट लगभग 500 पेज की है और सच कहूं तो किसी के व्हाट्सएप चैट को पढ़ने से ज्यादा बोरियत भरा काम शायद ही कोई हो, लेकिन ये कथित व्हाट्सएप चैट आपको बोर नहीं होने देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्हाट्सएप चैट में कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश के लिए बेहद ज्यादा कंसर्न पैदा करती है। जैसे एक व्हाट्सएप चैट है 25 मार्च 2019 की, जिसमें पार्थोदास गुप्ता अर्णव से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सहायता के लिए पूछते हैं। एक और व्हाट्सएप चैट है 16 अक्टूबर 2019 की, जिसमें पार्थोदास गुप्ता प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीडिया एडवाइजर की किसी पोस्ट के लिए सिफारिश करने के लिए कह रहे हैं। 14 फरवरी 2019, जिस दिन पुलवामा आतंकी हमले में हमारे देश के 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उस दिन की कथित व्हाट्सएप चैट में अर्णव लिखते हैं कि दिस अटैक वी हैव वॉन लाइक क्रेजी, इस हमले को हमने पागलों की तरह जीता है। अब ये देखिए 23 फरवरी 2019 का कथित व्हाट्सएप चैट। आप जानते होंगे, आपको याद होगा कि 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था। ये उससे 3 दिन पहले की कथित व्हाट्सएप चैट है, जिसमें अर्णव लिखते हैं कि समथिंग बिग विल हैपन। तो पार्थोदास गुप्ता लिखते हैं कि इससे इस सीजन में उस बड़े आदमी के लिए अच्छा रहेगा, उन्हें भारी मतदान होगा। आगे पार्थोदास गुप्ता लिखते हैं कि स्ट्राइक और बिगर, तो अर्णव का जवाब आता है कि नॉर्मल स्ट्राइक से भी बड़ा। सरकार कॉन्फिडेंट है कि पाकिस्तान पर इस तरह से स्ट्राइक किया जाए जिससे लोग उत्तेजित हो जाएं। एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड। आप जानते हैं दोस्तों, उस समय हमारे देश में लोकसभा के चुनाव मुश्किल से 2 महीने ही दूर थे। अब ये देखिए कथित व्हाट्सएप चैट जो 2 और 3 अगस्त 2019 की है। इसमें अर्णव गोस्वामी जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A के हटाए जाने की बात कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने इस निर्णय को सबसे पहले 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में जाहिर किया था, यानी उससे 3 दिन पहले। साथियों, इस कथित व्हाट्सएप चैट के जो अंश मैंने आपको दिखाए, इससे 3 महत्वपूर्ण कंसर्न उभरते हैं। पहला, राजनीतिक सत्ता और मीडिया के बीच का नेक्सस। किसी भी लोकतंत्र में मीडिया का मुख्य काम जनता तक सही सूचना पहुंचाना और सत्ता में बैठे लोगों की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना होता है। यदि मीडिया इसके उलट काम करना शुरू कर दे तो इसका खामियाजा अंततः पूरे गवर्नेंस को और जनता को ही भुगतना पड़ेगा। दूसरा कंसर्न जो इस कथित व्हाट्सएप चैट से उभरता है कि बालाकोट स्ट्राइक जैसी हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लीक कैसे हुई। सामान्य रूप से गुप्त सूचनाओं को आप 4 प्रकारों में रख सकते हैं: कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट और फॉर योर आइज ओनली। बालाकोट स्ट्राइक जैसी इंफॉर्मेशन
फॉर योर आइज ओनली श्रेणी में आएंगे। क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का उल्लंघन नहीं है? और अगर है तो क्या इस मामले का इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? तीसरा कंसर्न जो इस कथित व्हाट्सएप चैट से उभरता है वो ये कि क्या 26 फरवरी 2019 के बालाकोट स्ट्राइक का फैसला राजनीतिक रूप से इसलिए लिया गया कि लोगों की भावनाओं को उत्तेजित किया जा सके और जिसका फायदा चुनाव में हो। 14 फरवरी 2019 के दर्दनाक पुलवामा आतंकी हमले के बाद इंडियन फोर्स द्वारा जवाबी कार्रवाई की उम्मीद सभी लोग कर रहे थे, लेकिन इस कथित व्हाट्सएप चैट में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को चुनाव में फायदे के लिए इस्तेमाल करने के संकेत मिलते हैं और ये एक बहुत ही गलत पॉलिटिकल कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। यानी पहले चुनाव में लोगों की भावनाओं को आक्रोशित करने वाले मुद्दों को उभारना और फिर उस आक्रोशित भावना को वोट में तब्दील करना। साथियों, डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। दोस्तों, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की तरफ से जो इसका ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है उसमें कहीं भी इस कथित व्हाट्सएप चैट की सत्यता को नकारा नहीं गया है, बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है और लास्ट में 3 वाक्य यूज किए गए हैं, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय, जय हिंद। साथियों, इन तीनों आदर्शों के प्रति पूरा रिस्पेक्ट रखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये पढ़ने के बाद मुझे सैमुअल जॉनसन की बुक द पैट्रियट जो उन्होंने 1774 में लिखी थी उसके वो वाक्य याद आ गए जिसमें वो लिखते हैं कि पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। किसी दुष्ट व्यक्ति के लिए पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति अंतिम शरण होती है। यानी पहले आप कुछ गलत काम करो, मिसबिहेव करो और उसके बाद देशभक्ति के नारे लगाने शुरू कर दें ताकि लोगों का ध्यान आपके गलत काम की तरफ, आपके मिसबिहेव की तरफ न जाए। जो क्वेश्चंस इस कथित व्हाट्सएप चैट से उभरते हैं उनका जवाब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने नहीं दिया, बल्कि कहां चले गए? आईएसआई, पाकिस्तान। आईएसआई और पाकिस्तान की गलत हरकतों से निपटने के लिए हमारे पास व्यवस्था है, इंटेलिजेंस है, आर्मी है। आप उनका जवाब दो ना जिनके प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। क्या ये देशभक्ति की आड़ में अपनी जवाबदेही से बचने का तरीका नहीं है? साथियों, इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका कोई सजेशन हो कि इस चैनल को और अधिक ऑब्जेक्टिव, इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए तो भी आप मुझे लिखिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।